सभी को नमस्ते। आज है गोगा नवमी। गोगा नवमी की सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने स्थान पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई नहा धोकर मैं बना रही हूँ मिट्टी के गोगा जी। तो सुबह सुबह मैंने बेटे से ये अच्छी गोरी रेत खेतों से मंगवा ली थी और अब मैं बना रही हूँ मिट्टी के गोगा जी। बचपन से ही हम इस तरह से गोगा जी बनाते हैं मिट्टी के। तो ये मैंने नीचे का चौक बनाकर ये मंदिर का मुख्य हिस्सा बनाकर फिर एक मिट्टी का लड्डू बनाकर रख दिया। और अब ये ऊपर का जो गुंबद होता है मंदिर का वो बना रही हूँ। इसे हम हमारी मारवाड़ी भाषा में पीवली कहते हैं। तो ये मैं अपने हाथ से इस तरह से पीवली बनाकर ये इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये हमारा मिट्टी का गोगा जी बनकर तैयार हो गया। अब ये जो नीचे चौकी है इसको भी मैं अच्छे से बना देती हूँ मिट्टी की। और इसी पर हम गोगा नवमी की धूप लगाते हैं। गोगा जी महाराज की जो मेढ़ी होती है उस पर भी नारियल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और घर में भी इस तरह से गोगा जी बनाकर हम पूजा करते हैं। अब मैं बना रही हूँ दरवाज़ा। ये देखिए इस तरह से हम गोगा जी का मंदिर बनाते हैं मिट्टी से और दरवाज़ा बनाकर एक छोटी चौकी और बना देते हैं। तो ये देखिए ये छोटी चौकी मैंने और बना दी है। यहाँ पर भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए ये छोटी चौकी और होती है। गोगा जी महाराज को हम सांपों के देवता के नाम से जानते हैं और सभी संप्रदाय के लोग गोगा जी महाराज को मानते हैं। 5 पीरों में गोगा जी महाराज का भी नाम आता है। ये देखिए मैंने अपने हाथों से रेत को जमा जमा के चौकी बना दी है। और इस मिट्टी को अब रख देते हैं साइड में। ये गमलों में भरने काम आएगी। ये मिट्टी के गोगा जी और गोगा जी का घोड़ा है जो हमारे घर में वो कुम्हारन दे के जाती है। अभी 5-7 दिन पहले दे गई थी। तो ये रख दिया और अब करती हूँ मैं गोगा जी के भोग की तैयारी। गोगा जी महाराज को खीर गुलगुलों का भोग लगता है। तो ये देखिए मैं गुलगुले का घोल बना रही हूँ। आटा, उसमें गुड़ का पानी डाल दिया और थोड़ा सा मीठा सोडा, सौंफ, अजवाइन डाल के इसको घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक तरफ तेल गरम करके मैं गुलगुले बना रही हूँ। गुलगुले बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये फटाफट से बन जाते हैं और खाने में भी सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए भगवान के भोग के लिए मैंने गुलगुले बना लिए हैं। बिल्कुल जैसे कि गुलाब जामुन बन रहे हों ऐसे लग रहे हैं। तेल झाड़ कर मैं निकाल लेती हूँ इनको। साइड में मैंने खीर भी बना ली है। खीर तो मैंने सुबह ही रख दी थी गैस पर बनने के लिए। ये धीरे धीरे बहुत ही शानदार बन गई है। और ये गोगा जी महाराज का घोड़ा। तो यहाँ पर अब हम करते हैं भोग की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने ये हरी नीम की डाली रख दी है घोड़े के सामने। गोगा जी महाराज की लीली घोड़ी थी तो लीलन घोड़ी के आगे इधर बेटा नारियल फोड़ रहा है। गोगा जी महाराज के नारियल ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। तो नारियल बेटे ने बधार दिया और मैं अब गोगा जी की पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोगा जी महाराज को और लीलन घोड़ी को तिलक लगाया और उसके बाद जो भी मैंने प्रसाद बनाई है वो सारी प्रसाद अर्पित कर दूँगी। बाजरी और पानी का कलश भी रख दिया है पास में। सबसे पहले तो मैंने गुलगुले चढ़ाए और उसके बाद गुलगुले के साथ खीर भी भोग में मैंने भगवान को चढ़ाई। गोगा जी महाराज को खीर गुलगुलों का ही भोग लगता है हमेशा से। और जो नारियल की चिटकी होती है वो भी चढ़ा दी। रक्षाबंधन पर हम जो राखी बांधते हैं वो भी गोगा नवमी को गोगा जी महाराज को चढ़ा दी जाती है। तो मैंने अपनी राखियाँ खोल खोल के गोगा जी महाराज को अर्पित कर दी।
जैसे जैसे सबको याद आ रही थी, जैसे जैसे सब धोख देने के लिए आ रहे थे, अपनी अपनी राखियाँ भगवान को चढ़ा रहे थे। बेटे ने पहले खोल कर लगा दी थी राखी, फिर मैंने अब ये भी अपनी राखी खोलकर गोगा जी महाराज को चढ़ा देंगे। और भगवान को भोग लगाने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म मोठ की दाल के बड़े। हमारे राजस्थान में मोठ की दाल के बड़े बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो खाने में और देखने में और इनकी खुशबू में सभी तरह से ये लाजवाब होते हैं। ये देखिए, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने लाजवाब स्वादिष्ट कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही शानदार। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और साथ ही मैंने ये कुरकुरे भी बनाकर तैयार किए, ये देखिए। और ये फिंगर्स भी मैंने तल दिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये तो इस प्रकार मेरा सारा भोग तैयार हो चुका है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।